नमस्कार फ्रेंड्स, मोइरांग विजय दिवस 14 अप्रैल 1944 को भारत की आज़ादी की घोषणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से शौकत अली मलिक ने भारत का तिरंगा मणिपुर मोइरांग में लहराया था और वो झंडा भारत की आज़ादी का उद्घोष था, जिसके फलस्वरूप आज हम आज़ाद हैं और पूरी दुनिया में भारत लगातार अपना परचम लहराता जा रहा है। इसी मोइरांग दिवस के ऊपर मिलानी ऑडिटोरियम जमशेदपुर में कार्यक्रम रखा गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। বাঙালির সাহসের নাম নেতাজি বাঙালির হৃদপিণ্ড, যার নাম শুনে এখনো খাড়া হয়ে ওঠে প্রতিটি রঘুকুল। একটা গোটা জাতিকে ঝুঁকি নিয়ে লড়বার অনুপ্রেরণায় আজ আবার তোমাকে চাই নেতাজি। চাই জাতপাতের বিভেদের রাজনীতি রুখতে, চাই বেকারির দুটি হাতে একটি কাজের জীবন সংগ্রামে। তোমাকে চাই ক্ষুধাতুর শিশুর হাতের লড়াইয়ে। এতগুলো বছর ধরে ভারতবর্ষ অধীর অপেক্ষায় কান পেতে আছে। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि नेताजी के सपनों को फिर से आवाज देने का एक संकल्प है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फरवरी माह में मोइरांग, मणिपुर और इम्फाल में हमारे मंच के प्रेसिडेंट श्री पी.के. नंदी सर को एक INA वॉर म्यूजियम में सेमिनार हुआ था, जिसमें प्रमुख मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे प्रेसिडेंट साहब वहाँ सम्मिलित हुए थे। और आज मैं बताना चाहूँगा कि आज हम लोग इस शाम मोइरांग और इम्फाल की उस जर्नी के बारे में एक छोटा सा जो यादें जो संग्रहण करके वो लाए हैं हमारे बीच रहेगा। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ये जान पाएंगे उन चीज़ों को, उन क्षणों को। और इसी के साथ मैं इस सभागार में उपस्थित आप सभी स्वजनों का तहे दिल से, हृदय के गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपने लक्ष्य की ओर जब बढ़ते हैं, जब एक व्यक्ति खड़े होते हैं तो उनका जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डियां बोलता है, वो मजबूत अवस्था में होना चाहिए। ठीक उसी तरह एक राष्ट्र, एक जाति जब अपने प्रगति की ओर बढ़ते हैं, आत्मसम्मान, स्वनिर्भरता की जब ओर बढ़ते हैं, तो उस राष्ट्र का, उस जाति का, उस नेशन का रीढ़ की हड्डी भी होती है, वो होता है उनके देश के इतिहास, जिन्हें याद करके, जिनके आदर्शों पर वो आगे चलते हैं। हमारे देश में दो तरह का इतिहास है। एक जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हम जानते हैं। दूसरा
जो लिखा नहीं गया है, अलिखित। हम अपने मंच के तरफ से प्रतिबद्ध हैं उस अलिखित इतिहास को आपके सामने लाने के लिए। हम बार बार कोशिश करते हैं नए नए तरीके से, खासकर आज के युवा पीढ़ियों के सामने उस इतिहास को लाने की, चाहे वो कोई कार्यक्रम के तहत हो, चाहे किताबों के तहत हो। आज वही एक अलिखित और छुपाया गया सच यही है कि छुपाया गया इतिहास कि वो दिन है 14 अप्रैल 1944। आपने सुना, आजाद हिंद फौज ने मणिपुर मोइरांग में ब्रिटिश को पराजित करके तिरंगा फहराया था। और इस युद्ध में हजारों की संख्या में शहीद हुए थे हमारे आजाद हिंद फौज के जवान। और इतिहास बोलता है ये जो उन्होंने जो बर्मा बॉर्डर क्रॉस करके जो मणिपुर में प्रवेश किया था, ये सबसे लंबी एक योद्धाओं का फैसला था, सफर था। मैं पिछले फरवरी में एक सेमिनार में, ये मेरा सौभाग्य है इस पवित्र भूमि को मैं स्पर्श कर सका हूँ। मैं वहाँ एक आमंत्रण में गया था और मैं 8 दिन मोइरांग में और इम्फाल में और बिशनपुर में था। और सच पूछिए तो जो मैं देख कर आया हूँ, जो मैं अनुभव को लेकर आया हूँ, मिरौनी ये पवित्र स्थल में, ये हमारे तीसरे साल है हम यहाँ पर मोइरांग विजय दिवस मना रहे हैं। और मुझे जैसा अंदाज है, जैसा मैं सुना हूँ कि अगर मणिपुर को छोड़ देता हूँ तो शेष भारत में कहीं भी मोइरांग विजय दिवस कहीं नहीं मनाया जाता है, कहीं नहीं मनाया गया है, लोग जानते भी नहीं है। ये जो 2020 में जब वो उसको उद्घाटन होता है, वो आपका INA का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर सौंदर्यीकरण करने के बाद उद्घाटन हुआ था, तो हमारे इधर से दिल्ली से कई नेता वहाँ पे गए थे। आज कोई भी नेता एक बयान दिया है मोइरांग विजय दिवस के बारे में? नहीं दिया। लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने फीता काट के उन्होंने उसका उद्घाटन करके आए हैं। सबको मालूम है कि मोइरांग विजय दिवस क्या है। इसका कारण क्या है? बोलिए, क्या कारण है इसका? क्यों ऐसे छिपाया जाएगा हमारे इतिहास को, जो देश का एक, जैसा मैंने कहा, एक रीढ़ की हड्डी होती है देश का इतिहास, उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। आप सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अंत में मैं फिर दोहराता हूँ कि मैं वो इतिहास, भरसक मेरा कोशिश रहेगा वो इतिहास, बार बार उस इतिहास का आपके सामने लाने का। इसी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो शब्द, और एक बात है, मोइरांग में कोई सुभाष चंद्र बोस नहीं बोलता है, घर घर में उनको पहचानता है और सब नेताजी बोलते हैं। नेताजी का मतलब है सुभाष चंद्र बोस, कोई नहीं बोलते सुभाष चंद्र बोस, किसी को हम बोलने नहीं सुना, सब नेताजी बोलते हैं। नेताजी के नाम से उन लोग इतना अंदर में उनका श्रद्धा है कि आप बिगर उनके पास गए सुने आप नहीं आइडिया लगा सकते हो। और दूसरा बात है कि आज तक कभी मणिपुर में नेताजी लेकिन नहीं गया है, कभी नहीं गए हैं। मैं ये भी सुन के आया हूँ, जैसे मैं सुनता हूँ कि नागालैंड में
नेताजी गए थे, लेकिन वहाँ के कई व्यक्ति ने रिसर्च करने के बाद उनका दावा है कि नागालैंड में भी वो नहीं आए हैं। लेकिन वो हमको ये बोले कि अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। किसी व्यक्ति का दावा है कि नागालैंड में गए हैं। तो चलिए इसके साथ ही मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हम लोग दोनों ही नेताजी सुभाष का अनुरागी हूँ। आई एम अनकंडीशनली सुभाष। In my college life, I came into contact with my political and other way also my guru, Sri Jagdish Jawahar. उनकी स्थापित किया हुआ सुभाष संस्कृति परिषद, जिसका जमशेदपुर चैप्टर हम और हमारे साथी देखते हैं, कलकत्ता में भी है और विभिन्न जगहों में है। जितना सुभाष अनुरागी जो लोग हैं, सब हमारा आत्मीय है, हमारा अपना आदमी है। हमारे लिए उन लोग का दरजा खुला है। आज जमशेदपुर में एवं जमशेदपुर आसपास में जो नेताजी का स्टैचू है और वहाँ उनका जन्मदिन पालन किया। इसका साथ साथ 21 अक्टूबर आज़ादी हिंद फौज दिवस भी हम लोग मानते हैं और आप देख रहे हैं मोइरांग दिवस। इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से हम लोग जन जन तक नेताजी का बारे में, उनका दिखा हुआ रास्ता, उनका लेखन, उनका सोच हम लोग सोचते हैं आज भी उसी तरह प्रासंगिक है पहले जो था। কিন্তু যেন আরো অনেকগুলো বছর পেরিয়ে এলাম, জীবনের অনেক গদি খুঁজি। তুমি এখন বিমানবন্দরে, সভা সমিতিতে, রিসার্চ ব্যুরো, এমনকি স্কিলের নামকরণেও শুধু হৃদয় দোলা দেয় না। তোমাকে আমরা ফিরিয়ে আনতে পারিনি নেতাজি, তাও তবুও এখনো আমরা দেখি উড়িয়ে ভাজা অগ্রগতি আছে। ওই যে তিনি, ওই যে বাহির পথে, আর এই ছুটে টানতে হবে বসি, ঘরের কোণে রোহিণী কোথায় বসি, ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে ঠান করে তুই নেড়ে কোনো মাঝে উড়িয়ে ভাজা অগ্রগতি আছে। ওই যে তিনি, ওই যে বাহির পথে, কোথায় কি তোর আছে ঘরের কাজ, সেসব কথা ভুলতে হবে আজ। টানলে দিয়ে সকল চিত্ত কায়া, টানলে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া। नेताजी का था। ये मोइरांग दिवस एक छोटी सी घटना थी जो हम लोगों ने पूर्वजों ने देखा, सुना और अब हम लोग प्रचारित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये है कि हर शहर में, हर कस्बे में ये दिवस मनाया जाए और
लार्जर बात ये है, बड़ी बात ये है कि नेताजी आखिर कांग्रेस छोड़ के क्यों गए? वो भी अहिंसावादी थे, बहुत सालों तक कांग्रेस में रहे हैं। देखिए, कोई भी देश, दुनिया में कोई भी देश, मुझे ज्ञात नहीं है कि अहिंसा से कभी आजाद हुआ। हिस्ट्री नहीं है, ना पौराणिक हिस्ट्री है ना मॉडर्न हिस्ट्री में। अशोक ने भी कलिंगा का युद्ध जीता था, आपको अपने पराक्रम से, बाद में वो शांति के दूत हो गए थे अलग बात। तो कहने का यही है तात्पर्य कि जब सुभाष बाबू को लगा कि ये अहिंसा करके हम लोग पिछले 100 साल से कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है, तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया जो सही रास्ता था, और संगठित होकर अपनी सेना को इकट्ठा करना, और जो लकली प्रिजनर्स थे हमारे अंग्रेजों के द्वारा, जर्मनीज के द्वारा कैद किए, उनको इकट्ठा करके और 60,000 लगभग सैनिकों के साथ ये शुरू हुआ। और मोइरांग तक आते आते वहाँ पर फतह हुआ मोइरांग, और मोइरांग हम लोग जीते। सिर्फ एक ही दुख है कि काश हमारे देश नेताजी उस समय जीते होते हैं, जीवित होते हैं, या जीवित का तो कोई प्रमाण है नहीं कब उनका कब वो शहीद हुए हैं या कब वो अंतर्धान हुआ, नहीं पता है। फिर भी देश आजाद हुआ और उनके लीडरशिप में ये देश बढ़ता है, तो आज ये देश की दशा और दिशा नहीं है। निश्चित ही देश आज हम लोग 5वीं इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, संभवतः पहले या दूसरे इकोनॉमी पर होते हैं, और सबसे शक्तिशाली देश जो हम लोग तीसरे चौथे नंबर पर आते हैं, संभवतः पहले दूसरे पर होते हैं। जो सभी का सपना है, हर भारतीय का सपना है ये देखने का कि हमारा भारत सशक्त हो, विकसित हो, गरीबी खत्म हो और समानता हो, भाईचारा हो। और सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुभाता। जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो। सबके दिल में प्रीत बसाए ऐसा आईए ने जो कि लक्ष्मीबाई ब्रिगेड बनाया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, और आप साक्षात उसकी एक जीती जागती एग्जाम्पल हैं, खासकर युवाओं के लिए, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहते कि 14 अप्रैल ये दिन जो मोइरांग दिवस है, ये बहुत युवा पीढ़ी नहीं जानते, ऐसे सिर्फ युवा पीढ़ी नहीं, बहुत ऐसे बुजुर्ग भी नहीं जानते। 3 साल से इसका आयोजन हो रहा मिलोनी हॉल में नेताजी सुभाष मंच के द्वारा। इस मंच ने जो संदेश दे रहे हैं, अभी युवा पीढ़ी इसको जानकारी मिलता है, इतिहास में कहीं पर लिखा नहीं है। लेकिन हमारे जो पीके नंदी जी जो प्राण पुरुष है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, उन्होंने मोइरांग में गए थे और उधर एक सेमिनार में ज्वाइन किए, आके हम लोग को सभी को बताए। ये तो उनका एकदम चाक्षुष दिखा हुआ चीज़ है, और हम लोग तो जो इतिहास में नहीं है इन्हीं के थ्रू से हम लोग जाने। और हम बोलेंगे पूरे झारखंड में हमको लगता है जमशेदपुर ही है जहाँ पर मोइरांग दिवस मनाया जाता। तो मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि उसी दिन 14 अप्रैल को पहला स्वाधीनता दिवस का हम लोग को झंडा फहराया गया था। उस दिन को हम लोग भूले नहीं, जैसे 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं, उस दिन को भी इसी तरह मनाया जाए पूरा देश में। मैं यही कहना चाहूँगा कि संभवतः हमारे देश में मोइरांग जो मणिपुर में है,
उसको छोड़कर ये विजय दिवस जमशेदपुर में ही मनाया जाता है। ये हर शहरों में, हर प्रांत में होना चाहिए और सरकार को इसको बढ़ावा देना चाहिए। और हम लोग का बेसिक ये है उद्देश्य कि इसको कैसे फैलाएं। और सिर्फ मोइरांग एक कि विजय दिवस की ही बात नहीं है, नेताजी का जो प्रिंसिपल था कि कैसे अहिंसा से कोई देश आज तक आज़ाद नहीं हुआ है, वो सशस्त्र लड़ाई की तरफ बढ़ें और उसी का परिणाम था कि अंग्रेज़ों को छोड़ के भागना पड़ा। अहिंसा से आप भी जानते हैं, पूरे देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, कोई हिस्ट्री नहीं है कि अशोका ने भी जब कलिंगा को फतह किया तो बल से किया और बाद में वो अहिंसा में आया, अलग बात है। तो ये उद्देश्य है हम लोग का कि मोइरांग दिवस को हम लोग प्रचारित करें कि कैसे पहली बार हमारा झंडा तोलन है अखंड भारत में मोइरांग ऐसी जगह पर जो मणिपुर में है, छोटा सा कस्बा है, वहाँ पड़ता है, उसको हम लोग मना रहे हैं। और इसको पूरे देशवासी इसको आज जश्न के रूप में मनाएं कि हम लोग के अखंड भारत में पहली बार तिरंगा फहरा था। और ये होली दिवाली जिस तरह मनाते हैं उस तरह का उत्सव होना चाहिए, जो हम लोग इस उद्देश्य के लिए लगे हुए हैं। और निश्चित ही एक दिन ऐसा आएगा, युवा पीढ़ी में खासकर फैलाने की आवश्यकता है। जमशेदपुर में 99.9% लोग नहीं जानते थे, अब कम से कम 5-10% लोग जानते हैं मोइरांग दिवस क्या है और उसका सेलिब्रेशन आप देख रहे हैं आज हो रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग को भी आभार कि आप लोग आए, इसको कवर कर रहे हैं। थैंक यू। आज क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज तीसरी वर्ष सफलतापूर्वक मोइरांग विजय दिवस मनाया गया मिलाने में। ये आपने सही कहा, सफलतापूर्वक, लेकिन ये जो तीसरी बार हम यहाँ मनाए मिलौनी में, ये गर्व की बात तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दुख भी है कि शेष भारत में कहीं मोइरांग विजय दिवस के उपलक्ष्य में कुछ काम नहीं होता है, नहीं मनाया जाता है। लोग इस दिन को याद नहीं करते हैं, इसलिए कि लोग जानते ही नहीं हैं। एकमात्र मणिपुर मोइरांग में इस दिन को बहुत अच्छी तरह से उन लोग दिन भर मेरे इस बार मुझे इनविटेशन भी भेजा गया था, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मैं यही करता हूँ। बहुत अच्छी तरह उन लोग भी मनाते हैं। उसके बाद अगर कोई है भारत में तो एकमात्र जमशेदपुर में मिलौनी में मेरे संस्था की तरफ से। तो ये इसमें हमें बहुत दुख है कि ऐसा नहीं कि हमारे जो और भी जितने भी कुछ व्यक्ति है, हमारे नेतागण भी है, जो लोग तो जानते हैं मोइरांग के विषय में, जानते हैं उन लोग, क्योंकि उन लोग तो जा कर के वहाँ पर पिता उता काटे हैं मोइरांग में जा कर के, वो लोग उद्घाटन भी किए हैं जो नया वहाँ ये हॉल बना था, जो बना हुआ है। लेकिन आज के दिन में मैं किसी को नहीं देखा कि दो शब्द मोइरांग के ऊपर कहीं उन लोग अपना स्टेटमेंट दिया। ये ठीक नहीं लगता है। ये जरूर एक इतिहास है, जिस इतिहास को मैं क्या बोलूँ, मैं तो बोल ही सकता हूँ कि इस इतिहास को दबा के रखा गया, छुपा के रखा गया। ये छोटा मोटा दिन आज नहीं है। आज के दिन अखंड भारतवर्ष के ब्रिटिश को पराजित कर एक ही जगह में मानते हैं, लेकिन उस जगह में तो हमारे आज़ाद हिंद फौज के सदस्य शौकत अली मलिक ने तिरंगा फहराया था। ये तो सच है। इस सच को हम चाहते हैं कि पूरे भारत में लोग जाने इस सच को, जिसे नहीं जानने दिया गया। हम चाहते हैं कि मेरे इस प्रोग्राम के जरिए पूरे भारतवर्ष को इसको जाने आज के दिन। यही मेरा जी। एज ए प्रेसिडेंट नेताजी सुभाष मंच, खासकर कहा जाए मोइरांग विजय दिवस जो कि लगातार वर्षों से मनाया जा रहा है, आप मोइरांग विजिट किए और आपके उस मोइरांग विजिट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार कर रहे हैं आप, और उस डॉक्यूमेंट्री से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि आज आप मंच से इस बात का अनाउंसमेंट किया है कि मैं नेताजी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी कि मैं वो डॉक्यूमेंट्री बनाऊं और युवाओं को जागृत करूं नेताजी के प्रति, उनको सच्ची राह और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दो। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात ऐसी है कि हम जैसे आज यहाँ पर प्रोग्राम किए, यहाँ पर 300-350 व्यक्ति होगा। उसके बाद भी कहीं प्रोग्राम करता हूँ तो वहाँ बहुत संख्या में 23 जनवरी में 2-4-5 हज़ार लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये काफ़ी नहीं है। एक जरिया होना चाहिए जिस जरिया में हम
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको अपना संदेश नेताजी के आदर्श जो है उस आदर्श को उन तक पहुंचाने के लिए एक जरिया, वो जैसे किताब एक जरिया होता है। मैं किताब भी लिखा, किताब भी डिस्ट्रीब्यूट किया और आज पूरे भारत में वो किताब लोग पढ़ रहे हैं। जैसे कि देश गौरव सुभाष चंद्र बोस की अनसुनी दास्तान, मैं किताब लिखा। इस डॉक्यूमेंट्री बनाने का मेरा उद्देश्य भी यही है। वो डॉक्यूमेंट्री मैं सारे स्कूल, कॉलेज, क्लब जहाँ भी है मैं उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाऊंगा। उस डॉक्यूमेंट्री देख करके लोग तो जागरूक जरूर होंगे, समझेंगे तो ये क्या चीज़ है, मोइरांग क्या चीज़ है। यही उद्देश्य है और इस उद्देश्य के साथ मेरा कोशिश है कि युवा जो है, युवा समाज जो है अधिक से अधिक नेताजी को समझे, उसके आदर्शों को समझे, उनके आदर्शों को अपनाएं। ये मेरा सबसे बड़ा प्रयास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।